मध्य प्रदेश पंचायत चुनावों का इंतजार खत्म हो चुका है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। चुनाव आयोग प्रदेश में 3 चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न करवाएगा। पंचायत चुनाव का इंतजार हुआ खत्म। प्रदेश में अब पंचायत चुनावों का बजेगा बिगुल। गाँव-गाँव लगेगी अब चुनाव की चौपाल। 3 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बीके सिंह ने बताया कि 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण का मतदान 6 जनवरी को होगा, जिसमें 85 जनपद पंचायतों में मतदान होगा। इसमें 9 जिले कवर किए जाएंगे। पहले चरण में हरदा, निवाड़ी, इंदौर, ग्वालियर और भोपाल जैसे जिले शामिल होंगे। दूसरे चरण का मतदान 28 जनवरी को होगा, जिसमें 110 जनपद पंचायतों में मतदान होगा, जिसमें 7 जिलों को कवर किया जाएगा। तीसरे चरण का चुनाव 16 फरवरी को होगा, जिसमें 118 जनपद पंचायतों में मतदान होगा। इसमें 36 जिले कवर किए जाएंगे। 3,52,00,000 मतदाता हैं। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जा सकेगा। बीके सिंह ने बताया कि पंच और सरपंच का चुनाव मतपत्र से होगा, बाकी चुनाव ईवीएम मशीनों से होगा। और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना, ये प्रथम चरण के लिए 13/12/2021 यानी 13 तारीख से निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन किया जाएगा और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना शुरू हो जाएगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा यानी जांच 21 दिसंबर। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 23/12 और इसी दिन सिंबल अलॉटमेंट होगा। मतदान यदि आवश्यक हो, हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि पंच के पद के लिए कई बार कुछ जगहों पर या कई जगहों पर इलेक्शन नहीं होते हैं। मतदान 6 जनवरी 2022 पहले चरण का। मतदान केंद्र पर की जाने वाली मतगणना केवल पंच और सरपंच के लिए 6 जनवरी। जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से की जाने वाली मतगणना 10 जनवरी। पंच सरपंच पद की मतदान केंद्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा और पंच सरपंच पद की विकासखंड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना सारणीकरण निर्वाचन परिणाम की घोषणा 11 जनवरी। मध्य प्रदेश में सरपंच और पंचों को ऑनलाइन नामांकन नहीं भरना होगा, बल्कि उन्हें निर्वाचन कार्यालय में ही फॉर्म भरना होगा। जिला पंचायत के लिए ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था रहेगी। जिला एवं जनपद में ईवीएम से वोटिंग होगी और ग्राम स्तर पर मतपत्र के जरिए वोटिंग कराई जाएगी। इसके अलावा पंचायत, सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के लिए अभ्यर्थी अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ पंचायत को सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतगणना पंच सरपंच की 28/1, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से की जाने वाली मतगणना 1 फरवरी। पंच सरपंच पद की मतदान केंद्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा 2 फरवरी। जनपद पंचायत सदस्य के लिए सारणीकरण और घोषणा 22 फरवरी और जिला पंचायत के सदस्य के लिए सारणीकरण उनके मतों का और 23 फरवरी को जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन परिणाम की घोषणा। तीसरे राउंड के प्रकाशन और नाम निर्देशन प्राप्त करना 30 दिसंबर के अंदर करना हमारे लिए आवश्यक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बंसल प्रताप सिंह ने पीसी के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश की बहुत बड़ी संख्या वैक्सीनेट हो चुकी है, लेकिन फिर भी कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने इस दौरान 2014 के पंचायत चुनाव की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि 2020 को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका था, लंबा वक्त हो गया है, इसलिए प्रदेश में चुनाव कराना अति आवश्यक है। आयोग ने कोविड से बचाव के लिए ढेर सारे निर्देश जारी किए हैं। वो वही हैं जिनसे आप बार बार परिचित हैं, तो जो आप चाहते हैं वो बता दें आपको। निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना, ये प्रथम चरण के लिए 13/12/2021 यानी 13 तारीख से निर्वाचन
की सूचना का प्रकाशन किया जाएगा और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना शुरू हो जाएगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर। गौरतलब है कि चुनाव की घोषणा के बाद से ही कई दिनों से चुनाव की राह देख रहे लोगों का इंतजार अब खत्म हुआ। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, भोपाल।